इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी एक्शन भी शुरू कर दिया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बेरूत से जैसी तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली। दिन हो या रात, इस समय इजराइल के बम से लेबनान में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने। बेरूत में इस वक्त स्थिति कितनी गंभीर है, इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत ने एक इलाके में इजराइल ने हमला किया था। जिस वक्त यह धमाका हुआ, ठीक उसी वक्त एक कमर्शियल फ्लाइट भी उड़ान भरती दिखाई दी। इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने लेबनान के अंदर जमीन से घुसना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब है युद्ध अभी और भीषण होगा और लेबनान के लिए अगले कुछ दिन बेहद भारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज या बोट वहां से गुजरी तो उसे जला दिया जाएगा। ईरान के इस फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ गया, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कई देशों के जहाज फंस गए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से विश्व स्तर पर तेल आपूर्ति तो प्रभावित होगी है। कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा होगा। दरअसल जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में से एक है और यहीं से पूरी दुनिया को तेल का 5वां हिस्सा यानी करीब 20% तेल गुजरता है। इसकी अहमियत का सबसे बड़ा कारण यह है कि खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प नहीं है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल एशियाई बाजारों तक इसी रूट से पहुंचता है। इसके अलावा कतर की पूरी एलएनजी सप्लाई भी इसी पर निर्भर है। दरअसल ईरान की जो ताकत है बैलिस्टिक मिसाइल, और उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमला बोला है। इजराइल ने ईरानी हमलों की खुद पुष्टि कर दी है। मतलब यह सिर्फ और सिर्फ कोई प्रोपेगेंडा या ईरान की तरफ से किया गया दावा नहीं है, बल्कि देखिए कैसे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इजराइल की सुरक्षा को भेदते हैं। खासतौर पर हम सब जानते हैं कैसे इजराइल का वो आयरन डोम और उसकी मजबूती लेकर वो इजराइल को कवच नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसी मजबूत सुरक्षा कवच को भेदकर ये ईरानी और मिसाइल इजराइल में जा रहा है और इजराइल की तबाही मचा रहा है। ईरान में बड़े राजनीतिक बदलाव भी खबर सामने आ रही है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत आप जानते हैं और इसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। ऐसे में मोहर लगी है मुस्तफा खामनेई के नाम पर। मुस्तफा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता बना दिया गया है। ईरानी मीडिया के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान का शक्तिशाली संवैधानिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने अली खामनेई के बेटे को मुस्तफा खामनेई को अगला नेता चुन लिया है।